जय श्री राम। मैं आप लोगों को मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मैं नाड़िया वैद्य देवीलाल वर्मा, हिसार, हरियाणा से। और आज मैं आपको सर्वाइकल के बारे में एक बहुत ही अच्छा और सरल सा उपाय बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको घर बैठे इलाज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्वाइकल रोग जो है क्या है, ये होता कैसे है, इसका कारण क्या है, और जब होता है तो इसकी परेशानियां शरीर पर क्या क्या दुष्प्रभाव डालती हैं। तो आप सभी से मेरे निवेदन है सभी से कि आप इस बात को बहुत ही ध्यान से, क्योंकि एक एक पॉइंट बताऊंगा मैं आपको और एक एक चीज़ ऐसी बताऊंगा जो सर्वाइकल से ही जुड़ी है। सर्वाइकल के 5 चीज़ें होती हैं जिससे हमारे को सर्वाइकल होता है। सर्वाइकल का मेन कारण तो होता है कि जैसे आज फ़ोन का ज़माना है, लैपटॉप का ज़माना है, तो सारा दिन हम ऐसे लगे रहते हैं, फ़ोन पे गर्दन नीचे करते हैं, तो हमारे ये वर्टिब्रा होता है C1 से C7 तक। गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी के पॉइंट होते हैं वो 7 पॉइंट होते हैं, और इसमें नस का दबाव आने से सर्वाइकल रोग हो जाता है। झटका लगने से भी हो जाता है, वजन उठाने से भी हो जाता है, हम तकिया लगा के गलत तरीके से बड़ा तकिया लगा के सोते उससे भी हो जाता है, लंबी ड्राइविंग करने एक एंगल में गलत तरीके से बैठने से ऐसे बैठे रहें तब भी हो जाता है, फ़ोन को अगर हम ऐसे रखे रहेंगे गर्दन पे तब भी हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोग वज़न उठाते हैं, महिलाएं हैं वो वज़न का काम करती हैं, खेती बाड़ी में तो होता ही वज़न का काम है, उसके कारण भी गर्दन पे दबाव पड़ने से नसों की ब्लॉकेज हो जाती है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन रुकने से और सर्वाइकल रोग हो जाता है। एक हमारा जो खान पान है उससे भी हमारे को बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हमारे पूरे शरीर के ऊपर ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उससे रस बनता है। पहले रस बनेगा, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा फिर धातु बनती है, और ये चीज ना बनने से हमारे शरीर का पोषण नहीं हो पाता, हमारी नस नाड़ियां वीक हो जाती हैं। आजकल हम क्या खाते हैं, फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, तली वली चीजें खाते हैं, तो इससे शरीर में रस नहीं बनता। हमने अपनी डाइट के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर हम अच्छे सलाद लेंगे, अच्छा भोजन लेंगे, दाल लेंगे, तो इस तरह वाली चीज़ों से, सादा भोजन के अंदर ही बहुत ज़्यादा प्रोटीन कैल्शियम सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने थोड़ी सी अपनी दिनचर्या को बदलना होगा, जिसके कारण हम स्वस्थ रह सकते हैं। प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, इन चीज़ों से अगर हमारे शरीर को मिल जाए तो हमारा शरीर बलिष्ठ ताकतवर हो जाता है, नसें कभी कमज़ोर नहीं होती। उसके बाद में मानसिक तनाव, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव लेने से हमारी ब्रेन की जो नसें होती हैं वे वीक हो जाती हैं, सोचने समझने की शक्ति हमारी कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण हमारे को पैरालाइज, सर्वाइकल, इस तरह के रोग हो जाते हैं। ये सारा सिस्टम जो है शरीर का, ये नसों पे आधारित है। अगर नस स्ट्रोंग है, ब्लड सर्कुलेशन चलने लग रहा है, अगर नसों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ठीक चल रहा है तो ऑक्सीजन की मात्रा समझ लो हमारे बॉडी के अंदर ठीक है, वरना कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ गया तो हमारे शरीर के अंदर रोग लग जाते हैं, वायु रोग लग जाता है। तो हमने हमारे डाइट के ऊपर भी पूरा ध्यान देना है। और नींद, सबसे अहम चीज़ है नींद। बेटाइम खाना, बेटाइम सोना। रात को लेट से हम सोते हैं, सुबह देर तक हम बिस्तर पे से उठते नहीं, तो जिसके कारण हमारे को सर्वाइकल रोग, चेस्ट का रोग, डिस्क प्रॉब्लम, बहुत सारे रोग हो जाते हैं।
हमारे शरीर को व्यायाम बहुत ही जरूरी है। अगर हम व्यायाम नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर थकावट रहेगी, कमजोरी आ जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा जब तक नहीं मिलेगी हम कमजोर रहेंगे। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, खान पान पे ध्यान दीजिए। हमने क्या खाना है, कैसे सोना है, किस तरह हमने अपनी दिनचर्या को बदलना है। तो ये एक अहम भूमिका होती है हमारे जीवन के अंदर। और सर्वाइकल जो रोग होता है, इसके अंदर 20 प्रकार के रोग होते हैं और हम दवाइयाँ खा खा कर परेशान हो जाते हैं। कभी गिलास लगवा लिया, कभी टेप लगवा ली, कभी दवाइयाँ खा ली। आदमी विचलित हो जाता है। इस रोग का इलाज ना मिलने के कारण हम परेशान हो जाते हैं। तो ये रोग तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब तक रोग पकड़ में नहीं आता तब तक रोग बहुत बड़ा है। सर्वाइकल रोग कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन क्या है कि ये पकड़ में नहीं आता, इसका इलाज नहीं है। मेडिकल साइंस में इसका बिल्कुल भी इलाज नहीं है। दवाइयों से इसका इलाज बिल्कुल भी नहीं होता। इसका इलाज केवल है जो नस में दबाव आता है उसको ठीक करिए, अपनी दिनचर्या बदलिए और तेल की मालिश करिए जहाँ जहाँ पॉइंट है। मैं अपना चैनल शुरू करने लग रहा हूँ और आपको आने वाले दिनों में मेरा जो चैनल है इसके ऊपर मैं आपको स्वास्थ्य के बारे में ही, रीढ़ की हड्डी है, डिस्क प्रॉब्लम है, कमर का दर्द है, घुटने हैं, महिलाओं के सफ़ेद पानी की शिकायत है, तो इस तरह वाली चीज़ों को मैं आपको आपके सामने वीडियो भेजता रहूँगा। सर्वाइकल में सबसे पहले होता है माइग्रेन। माइग्रेन रोग आधे सर में दर्द रहना, चीस लगना, जैसे चबक चबक ऐसे करता है, ऐसे। उसके बाद में माइग्रेन के बाद में डिप्रेशन आना, दिमाग का खालीपन होना और पैरालाइज भी इसी से होता है। हाथों में सुन्नापन आ जाना, हाथों में कंपन होना, जैसे ऐसे कोई हम चीज़ उठाते हैं तो हमारे हाथ इतने वीक हो जाते हैं, ऐसे ऐसे कांपने लग जाते हैं। उंगलियों में सुन्नापन आना, हाथ में सुन्नापन आ जाना, शोल्डर के बैक में दर्द रहना, चेस्ट में दर्द रहना। तो ये बहुत सारे रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं। हमारे दिल में घबराहट हो जाती है। कईयों के जैसे उल्टा हाथ, जैसे लेफ्ट हाथ के अंदर अगर दर्द आ गया तो यहाँ दर्द आएगा, यहाँ दर्द आके चेस्ट में, सीने में दर्द आ जाता है, उसका बैक में भी दर्द चला जाता है। तो एक वहम हो जाता है और डर भी लगता है कि कहीं हार्ट की प्रॉब्लम ना हो जाए। ये गैस से भी होता है और सर्वाइकल रोग की नस में दबाव आने के कारण भी ये बीमारी हो जाती है। तो हाथों का जैसे हमारे कंपन हो जाना और चक्कर आना और सुन्नापन आना, तो ये समझ लेना चाहिए कि सर्वाइकल अपनी चरम सीमा पे है। इसका जितना जल्दी हो सके इसका इलाज लेना चाहिए। मेडिसिन इसका कोई इलाज नहीं है। मैं सभी अपने मित्र और दोस्तों से प्रार्थना करूंगा और देश प्रदेश के लोगों से कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है इसको आगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि दर्द से परेशान बहुत ज़्यादा लोग हैं जिसका इलाज नहीं मिल रहा। तो मैं आपको आने वाले मेरे वीडियो के अंदर, आगे जो वीडियो मैं सेंड करूंगा उसके अंदर मैं आपको सर्वाइकल के व्यायाम बताऊंगा। मैंने आज आपको बता दिया है कि खान पान पे, मानसिक तनाव पे, निंद्रा पे, विटामिनों पे, इनके ऊपर आपने बहुत ध्यान देना है। सुबह व्यायाम करना है, मानसिक तनाव तो बिल्कुल नहीं रखना। तो सर्वाइकल रोग जो होता है हमारे यहाँ से, जो ये है, यहाँ पे आपने हल्के हल्के मालिश करनी है। मालिश करोगे, धीरे धीरे मालिश करते रहोगे, या घर में कोई भी सदस्य है उससे आप यहाँ पे मालिश कराओ। आप हमारे से फ़ोन पे भी संपर्क कर सकते हो।
और दवाइयों के चक्कर में तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप ना रहें, क्योंकि दवाइयों से इसका इलाज नहीं है। मेडिसिन जब तक आप लोगे, पेन किलर दवाइयाँ हैं, जब तक आप लोगे तब तक आराम है, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। घर में जितने भी सदस्य हैं, सप्ताह में एक बार आपके बुजुर्ग हैं, घर में भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको सभी को सरसों के तेल को गर्म करके पूरी बॉडी की सप्ताह में एक दिन सभी ने एक दूसरे के मालिश करनी चाहिए, ताकि हमारी नसों का, त्वचा का ब्लड सर्कुलेशन चलता रहे और ऐसी बीमारियों से हम बचते रहें। क्योंकि डॉक्टर इसका ऑपरेशन कर देते हैं, ऑपरेशन कामयाब नहीं है। किस चीज़ का ऑपरेशन करेंगे? ये जो वात नाड़ी होती है, ये एक जगह से दबाव में नहीं आती, कई जगह से दबाव में आती है। तो इसलिए ऑपरेशन से बचें, दवाइयों से बचें और हमारे से संपर्क करें। अगर सर्वाइकल का इलाज आप जगह जगह दिखाकर परेशान हो चुके हो तो हमारे से संपर्क करो। 100% सर्वाइकल का 1.5 से 2 महीने के अंदर उसका इलाज मुकम्मल 100% हो जाता है। तो मैं इसी के साथ अपना वीडियो बंद करना चाहता हूं और पूरी ऊर्जा के साथ आप लोगों से, पूरी एनर्जी और ऊर्जा के साथ आगे आने वाला वीडियो भी मेरा देखना। मैं हर चीज़ का इलाज अपने वीडियो पर डाल के ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, जहाँ पर भी आपकी पकड़ है वहाँ तक लोगों के पास मेरा वीडियो पहुँचाओ। ये सेवा भाव है और इसी से अगर किसी का इलाज हो जाता है घर बैठे, तो इससे बड़ी क्या बात है। तो पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ बने रहिए मेरे अगले वीडियो तक। तब तक सभी को प्रणाम। जय श्री राम।